हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 10 kg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर. द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड with which it can be rotated about its other end in space station. Breaking stress of wire equals to 4.8 into 10 to the power 7 Newton per meter square. And area of the cross section of the wire is equals to 10 to the power minus 2 centimeter square. तो आइए इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन हमें कह रहा है सबसे पहले मास गिवन है, सो 10 kg लिख लिया। लेंथ हमें गिवन है स्ट्रिंग की, ठीक है। उस वायर की लेंथ हमें गिवन है कितना है 0.3 मीटर। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है 10 टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर कहूँगा तो आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर जो होगा एरिया। अब हो क्या रहा है कि एक फिक्स्ड एंड पे एक लेंथ कनेक्टेड है और एक बॉब जो है वो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, और लेंथ ऑलरेडी गिवन है 0.3 मीटर। अब होगा क्या, इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की होगी तो अंदर की तरफ एक फोर्स आएगा टेंशन, और ये टेंशन किसे बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ताकि ये सर्कुलर मोशन पे घूम सके, ठीक है। The maximum angular speed with which it can be rotated about its other end in a space station. स्पेस स्टेशन यहाँ पे क्योंकि कोई एयर वगैरह यहाँ पे है नहीं, सो जस्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ओमेगा की वैल्यू। उससे पहले जो क्रॉस सेक्शन एरिया में क्यू गिवन है वो भी हमें पता चलेगा, साथ साथ हमें स्ट्रेस की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सो स्ट्रेस की जो वैल्यू है, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर गिवन है 4.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर माइनस 2। अब देखिए स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है ना, ठीक है, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मैं एरिया का फोर्स का फार्मूला लिख सकता हूँ, एरिया स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब स्ट्रेस का मुझे ऑलरेडी वैल्यू पता है 4.8 इंटू 10⁻7, और एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10, तो आ जाएगा 48 न्यूटन, जो कि आएगा फोर्स का वैल्यू। अब 48 न्यूटन में फोर्स का वैल्यू पता चल चुका है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब मैं इस डायग्राम को देखूँ तो जो टेंशन है वो किसे बैलेंस कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है। फोर्स 48 न्यूटन जो फोर्स है यहाँ पे, वही है क्या, इस टेंशन को प्रोवाइडेड है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वही फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिंग यानी इस लेंथ पे, इस वायर पे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 इज इक्वल्स टू मास गिवन है कितना 10 kg इंटू रेडियस गिवन है हमें 0.3, जिसे मैं 3/10 लिखूंगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि हमें दिखाई दे। ओके, सो इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो 10 से 10 चला गया, सो अब ये आ जाएगा 3 1 3 3 60 48। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 60, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।